ओम साई राम, जय साई राम। साई मेरा पालनहार चैनल में आप सभी साई भक्तों का एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो हर गुरुवार की तरह हमारे साईनाथ हमारे लिए खूबसूरत सा संदेश भेजते हैं। इस गुरुवार भी बाबा ने हम सभी के लिए बहुत ही खूबसूरत सा संदेश भेजा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बारी बाबा का जयकारा लगाते हैं। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। बाबा अपने भक्तों से कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक देने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन भीतर से टूट चुके हैं। तुम अपने दर्द को दुनिया से छुपा लेते हो पर मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। मैं तुम्हारे हर आंसू को जानता हूँ, मैं तुम्हारी हर चिंता को जानता हूँ, मैं तुम्हारे मन के हर उस प्रश्न को जानता हूँ जो तुम किसी से नहीं कह पाते। मेरे बच्चे, यदि आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो इसे केवल एक वीडियो मत समझना, इसे मेरा आशीर्वाद समझना, क्योंकि मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गई हैं। बहुत समय से तुम एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हो। बहुत समय से तुम किसी अच्छे समाचार का इंतज़ार कर रहे हो। बहुत समय से तुम यह सोच रहे हो कि आखिर कब तुम्हारे जीवन में खुशियों का सूरज उगेगा। और आज मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा इंतज़ार समाप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी सुन ही नहीं रहा। तुम सोचते हो कि बाबा शायद मुझसे नाराज़ है। लेकिन क्या कोई पिता अपने बच्चे से नाराज़ होकर उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है? नहीं। उसी प्रकार मैं भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ। जब तुम दुखी होते हो, मेरा हृदय भी तुम्हारे लिए द्रवित होता है। लेकिन मैं तुम्हें उस रास्ते से ले जा रहा हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएगा। तुम अभी केवल संघर्ष देख रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ। और जो भविष्य में देख रहा हूँ वह तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर है। मेरे बच्चे, याद करो वह समय जब तुम्हें लगता था कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन फिर भी तुम बच गए। तुम्हें लगता था कि तुम संभल नहीं पाओगे, लेकिन तुम संभल गए। तुम्हें लगता था कि अंधेरा कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन फिर प्रकाश आया। यह सब किसने किया? मैंने किया। तुम्हें संभालने वाला मैं ही था। आज भी तुम कमज़ोर पड़ते हो, मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मैं तुम्हारे लिए नया मार्ग बनाता हूँ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब मैं एक नया दरवाज़ा खोल देता हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। तुम जिन चीज़ों के लिए परेशान हो, उनमें से कई समस्याएं कुछ समय बाद स्वयं समाप्त हो जाएंगी। जिस बात के लिए तुम आज रो रहे हो, कल उसी बात को याद करके मुस्कुराओगे। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य रखने वालों पर मेरी विशेष कृपा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। तुमने उन्हें अपना समझा, लेकिन उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। तुमने उनके लिए अच्छा सोचा, लेकिन उन्होंने तुम्हें दर्द दिया। मैं जानता हूँ कि इससे तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी मंजिल नहीं थे। मैंने उन्हें तुम्हारे जीवन में इसलिए हटाया ताकि सही लोग तुम्हारे जीवन में आ सके। कभी कभी जो चीज़ तुम्हें नुकसान लगती है, वही भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा लाभ बन जाती है। मेरे बच्चे, आज से अपने मन में यह विचार निकाल दो कि तुम अकेले हो। तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चलते हो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाता हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछता हूँ।
और जब तुम मेरा नाम लेते हो, मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम्हें मुझे देखने की आवश्यकता ही नहीं, बस विश्वास की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि आज से तुम अपने जीवन की शुरुआत नए विश्वास के साथ करो। सुबह उठते ही यह मत सोचो कि कितनी समस्याएं हैं। यह सोचो कि साईं तुम्हारे साथ है। यह सोचो कि आज का दिन एक नया अवसर है। यह सोचो कि जो कल हुआ नहीं वह आज हो सकता है। विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति परिस्थितियों से नहीं, ईश्वर से आती है। मेरे बच्चे, तुम में से कई लोग आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। कई लोग नौकरी को लेकर चिंतित हैं। कई लोग अपने घर परिवार की समस्याओं में उलझे हुए हैं और कई लोग केवल मन की शांति चाहते हैं। मैं सबसे कहता हूँ, चिंता मत करो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह तुम्हारे जीवन का प्रबंध भी करेगा। तुम्हें केवल अपना कर्म करते रहना है। फल की चिंता मुझ पर सौंप दो। मैं सही समय पर सही फल अवश्य दूंगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे घर के लिए आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे, तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी ना हो, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहें और तुम्हारे जीवन में शांति का वास हो। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है, सबसे बड़ा धन संतोष है। जिसके पास संतोष है वह सबसे अमीर व्यक्ति है, और जिसके पास संतोष नहीं है वह सब कुछ पाकर भी गरीब है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारा मन घबराए अपनी आंखें बंद करना, एक बार मेरा नाम लेना, ओम साईं राम, और फिर देखना तुम्हारे मन को कैसे शांति मिलती है। क्योंकि मेरा नाम केवल शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है, यह एक आशीर्वाद है, यह वह प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर देता है। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, यदि तुम श्रद्धा और सबूरी के मार्ग पर चलते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तुम्हारी परेशानियाँ कम होंगी, तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हृदय में वह शांति आएगी जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु तुम्हें नहीं दे सकती। अब मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अपना सिर ऊंचा रखो, अपने डर मुझे सौंप दो, अपनी चिंताएं मुझे दे दो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और जीवन के हर मोड़ पर। मैं तुम्हारा था, मैं तुम्हारा हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रद्धा और सबूरी रखना, बाबा का आशीर्वाद तुम सभी के साथ है। तो यह था हमारा आज का गुरुवार श्री साई संदेश। यदि कोई भी किसी भी समस्याओं से जूझ रहा है तो कृपया करके एक बारी इस संदेश को ज़रूर सुनिएगा। उसकी हर परेशानी बाबा जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहे। जिसका जो कार्य नहीं बन पा रहा है वह कार्य आज संपूर्ण होगा, और बाबा का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। यही मैं बाबा के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुश रहो, हमेशा साईं का ध्यान में रहो। ओम साई राम, जय साई राम।